राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में है और इस बार केंद्र में है अंता उपचुनाव में भारी जन समर्थन पाने वाले निर्दलीय नेता नरेश मीणा, जिन्होंने चुनाव हारने के बावजूद प्रदेश की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नरेश मीणा अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि खुद को भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे बड़े विकल्प के रूप में स्थापित करने की तैयारी में जुट चुके हैं और इसी तैयारी ने राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बता दें कि अंता उपचुनाव के परिणाम आते ही नरेश मीणा फिर से मैदान में लौट आए हैं। हार के बाद शांत होने के बजाय उन्होंने लगातार दिल्ली और यूपी में कई नेताओं से मुलाकातें शुरू की हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पहली कोशिश है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और अन्य छोटे दलों को साथ लेकर एक मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। ये गठबंधन आने वाले चुनाव में भाजपा कांग्रेस की 50 साल पुरानी सत्ता परंपरा को चुनौती दे सकता है। वहीं नरेश मीणा सिर्फ राजनीतिक मेलजोल नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता के मुद्दों पर भी आक्रामक मोड़ में आ गए हैं। सवाई माधोपुर में डुंगरी बांध आंदोलन में उन्होंने कमान संभालकर साफ संकेत दिया है कि वे सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि जन आंदोलन की राजनीति भी करेंगे। यही रणनीति उन्हें ग्रामीण वोट बैंक में तेजी से लोकप्रिय बना रही है। अब उनकी नजरें सीधे पंचायत और निकाय चुनाव पर हैं। तीसरे मोर्चे की पहली असली परीक्षा यही होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा तो 2028 विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरेगा। हालांकि राजस्थान में इससे पहले भी तीसरे मोर्चे की कोशिश हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का गठजोड़ या फिर देवी सिंह भाटी के प्रयास, लेकिन ये प्रयोग अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। इसलिए सवाल ये है कि क्या इस बार नरेश मीणा उस टूटे हुए तीसरे मोर्चे को अस्थायी रूप दे पाएंगे। एनडीटीवी से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम राजस्थान में वो ताकत खड़ी करेंगे जो गरीबों, वंचितों और आम नागरिकों के लिए लड़े। अब समय आ गया है कि 50 साल से चली आ रही सत्ता की परंपरा को बदला जाए। राजस्थान की राजनीति में ये नया अध्याय कितना बड़ा मोड़ लाएगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने होगा। लेकिन इतना तय है कि तीसरे मोर्चे की ये हलचल कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींद उड़ा चुकी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।